हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या निकालना, ठीक है। और साथ ही आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना सिखाएंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर एटम एटम के बीच सिंगल बॉन्ड दिखे तो समझ जाना कि सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एटम एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो मीन्स सिग्मा बॉन्ड। एटम एटम के बीच डबल बॉन्ड मीन्स एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। एटम एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो समझ जाना कि दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एटम एटम के बीच सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेके हम लोग जो है ना देखते हैं। ये है हमारे पास CH4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन। यदि आपसे पूछे कि बताइए मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, तो कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। CH4 का स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार होता है। इसमें जो है ना CH4 में केवल आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब कि ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड नहीं होगा इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होगा। तो चलिए देखते हैं। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, और ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है, टोटल हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होगी। पाई बॉन्ड 0, क्योंकि इसमें ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड क्या होगा, 0। तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 4। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए CH4 यानी कि मीथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे, 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट C2H4, इसको हम लोग बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। C डबल बॉन्ड C H H H, ठीक है। अब जरा देख के बताइए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, मीन सिग्मा बॉन्ड। लेकिन बीच में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई और एक सिग्मा है। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हो गया 4, ये टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 5। पाई बॉन्ड कितना हो गया, 1, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। C2H2, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं, इथाइन। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। अब इसे देख के आप बता सकते हैं कि इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और बीच में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई और 1 सिग्मा। 1 सिग्मा इसमें, 2 सिग्मा इधर। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 3। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 2। तो इस तरह से आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बता सकते हैं। अगर मान लें कि आपसे पूछ दिया जाए कि बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होती है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको भी बेंजीन ही बोलते हैं हम लोग। लेकिन इसमें जो है ना
न कार्बन दिख रहा है ना हाइड्रोजन दिख रहा है, इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और सारे कार्बन से जो है ना एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए बता सकते हैं कि बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा और कितना पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, देखिए कार्बन से जितना भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, मीन्स सिग्मा बॉन्ड। 6 तो ऐसे ही दिख गया। उसके बाद यहाँ देखिए एक सिग्मा ये, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 3, फिर इसमें एक 4 5 और ये 6, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 12। और पाई बॉन्ड कितना? ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है 3 जगह है, यानी कि 3 ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 3 वो पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट करके बता सकते हैं कि बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड होता है। तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 और पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना? यदि कोई दिक्कत है आप आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो है आप इसे नोट कर सकते हैं, और इसके बाद जो है ना हम लोग थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन की भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम लोग जो है ना एक तरफ लिख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड की संख्या, एक तरफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या, एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं? सिग्मा बॉन्ड की संख्या। और एक तरफ लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है प्रसंकरण। ठीक है, ये सिर्फ जो है ना आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से बता सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, 3 हो तो sp2, 2 हो तो sp। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 हो तो sp3, 3 हो तो sp2 और 2 के लिए sp होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास CH4 है। अब इस CH4 में आपसे पूछ रहा है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अब बताइए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, प्रसंकरण क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड से, 1 2 3 4, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3। क्या होगा? sp3। ठीक है, अगर मान लीजिए C2H4 है, हमारे पास C2H4 है। अब बात करते हैं कि C2H4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन जो है या फिर ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए ये कार्बन जो है ना 1 2 और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। और ये भी क्या होगा? sp2। इस तरह से जो है ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। देखिए CH4 को मीथेन बोलते हैं, C2H4 को इथीन बोलते हैं और C2H2 को क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है ना इस प्रकार होता है। अब जरा बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देख सकते हैं कि ये कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, 1 सिग्मा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, और ये कार्बन भी 1 सिग्मा इधर और 1 सिग्मा इधर, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। तो आप बता सकते हैं कि इथाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। सॉरी, यहाँ पे
ये Sp होगा, ठीक है, Sp। तो C2H2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो Sp होगा। C2H4 में Sp2 और CH4 में Sp3, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपको इस प्रकार से दिख जाए, ऐसा कोई कंपाउंड दिया रहेगा आपको, ठीक। अब आपको इंडिकेट कर देगा कि बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जिस कार्बन को हमने इंडिकेट किया है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहा है। आप क्या बताएंगे कि जरा इधर देखिए, ये कार्बन जो है कितनी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक सिग्मा ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच तो 2 सिग्मा, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन Sp होगा। अब यहाँ देखिए 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, ये और ये 3 Sp2 और यहाँ पे जो है 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, तो Sp3। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन देखिए पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।